तो ये सत्संग प्रभु तक पहुंचने का सबसे सबल, प्रबल और सरल साधन है, पर इसकी महिमा समझ में आवे। अभी हम लोग संत सदगुरु को परम हितकारी नहीं मान रहे। संत महापुरुष कोई बात कहें, हम तो जाकर के अपनी पत्नी से सलाह करेंगे, वो जो राय देगी वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। या हम अपने पति से सलाह करेंगी, वो जो राय दे वो सब में महत्वपूर्ण है। अपने भाई से करेंगे, रिश्तेदार से करेंगे, पड़ोसी से करेंगे, मित्र से करेंगे। अब वो भक्त हो तो अलग बात है, न तो संसारी हो तो हर आदमी अपने हिसाब से अपनी बात कहेगा, तो वो साधक भटकते ही रहेगा। एक वैष्णव को यह निश्चय करना होगा कि संत सदगुरु ही मेरे सब में बड़े हितैषी हैं, सबको प्रणाम, सबको ठीक, सब अच्छी बात, लेकिन इस भव सागर से पार होने का उपाय तो यही बताने वाले हैं, इनकी बात अंतिम है। गुरु के वचन अटल करी मानो, साधु समागम कीजिए। इसलिए तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। संग की बात है, संग बहुत बड़ी चीज है, साथ की बात नहीं है। कई बार शरीर साथ होते हैं, वर्षों से साथ होते हैं, लेकिन साथ होते हुए भी बहुत दूर होते हैं। हम लोग रात दिन इन चीजों को अनुभव करते हैं। शरीर से बहुत साथ है लेकिन मन से बहुत दूर हैं। और हमने जीवन में ऐसा हजारों लाखों बार अनुभव किया है कि शरीर से बहुत दूर हैं पर मन के इतना निकट हैं कि कहा नहीं जा सकता। ऐसी बातें खूब होती हैं। अपनी एक वैष्णव बहन है, काफी दिन की बात हो गई, हम लोग सेवा कुंज के पास रहते थे तब। तो एक बहन थी वैष्णव, तो अब वो भजन करते, सभी लोग अपने घर पे करते हैं। तो एक दिन हम सवेरे भजन करने को सेवा कुंज चले गए। ऐसे सुबह उठ के चले जाते थे, कभी कभी नहीं भी जाते थे, छत पे कर लेते थे, छत से दिखता था सेवा कुंज, तो चले गए। अकेले ही गए, किसी को पता भी नहीं था, और आ भी गए। सब अपने काम में लगे थे और बताने की जरूरत भी नहीं थी, बताया भी नहीं, छिपाया भी नहीं, बस चले गए, आ गए, बोला भी नहीं, बात खत्म हो गई। वो कोई एक बहन दूर गाजियाबाद में भजन करती थी, उसका इन भैया पे शाम को फोन आया कि ऐसे मैं सवेरे ध्यान करती हूँ, तो आज मुझे ऐसा हुआ कि महाराज जी वहाँ सेवा कुंज में बैठे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि जाते हैं तो हमारी जानकारी में तो नहीं है ऐसा। तो कहे कि नहीं, आप पूछ लेना। इन्होंने पूछा नहीं, कोई इतनी जरूरी बात भी नहीं थी कि पूछा ही जाए, ऐसे बहुत फोन आते रहते हैं। उसने 3 दिन बाद फिर किया फोन कि वो पूछा कि उस दिन मुझको ऐसा अनुभव हो रहा था, मैं ध्यान करती हूँ, कि वो ऐसे बैठे। तो इन्होंने पूछा, तो हमने कहा उस दिन सवेरे सेवा कुंज गए थे और वहां पर इतनी देर तक बैठे रहे थे और सवेरे के समय ही बैठे रहे थे। तो कितनी दूर ये संग का प्रभाव है। साथ और चीज होती है, संग और चीज होती है। जब ऐसे भगवान की लीला श्रवण से चित्त का संग होता है, ऐसे ग्रंथ का संग होता है, ऐसे ठाकुर सेवा का संग होता है। हम लोग साथ तो करते हैं, खूब साथ करते हैं, पर मन संग सत का नहीं करता है, असत का करता है। विषय संग करते हैं हम लोग, विषय संग करते हैं। जब यहाँ सिद्ध पीठ में 8:30 कथा पूरी होती है और आप अपने घर लौटते हैं, तो जो यहाँ कथा होती है उसका चिंतन करते हुए घर जाते हैं कि कुछ और बात याद करते हुए जाते हैं। या आप जब घर जाके प्रसाद पाते हैं, लेटते हैं, तो जो यहाँ आप इतनी देर चर्चा सुनते हैं, ये थोड़ी बहुत माथे में याद आती है कि नहीं आती है? कोई 1-2 चौपाई का चिंतन बनता है कि नहीं बनता है? यदि बिल्कुल नहीं बनता है तो क्षमा करिएगा, अभी सत्संग नहीं हुआ। अरे विषय संग का चिंतन बनता है। समय पे चाय न मिले आदमी का सिर दुखने लगता है, भोजन न मिले दिक्कत होने लग जाती है, समय पे सोने को न मिले, और जिन जिन चीजों की हम लोगों ने आदत डाल ली है वो समय पे न मिले तो शरीर ही सिग्नल देने लग जाता है। चूंकि वहां साथ नहीं है, वहां बहुत गहराई से संग कर रहे हैं हम लोग, पर जीवन में नाम का कोई रंग ही नहीं दिखाई पड़ रहा।
जीवन में सत्संग का कोई रंग ही नहीं दिखाई पड़ रहा। चूकियां साथ है, अभी संग नहीं है। लंकनी के मुख की बात बहुत गहरी है। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। ये हृदय से मानना होगा, ये संत सदगुरु ही मेरे सब में बड़े हितैषी हैं। और ऐसा मान के जब वाणी का संग होगा, जैसे बिजली के तार है ना, एक तार से दूसरे तार में करंट देना है, बोले तार से तार को मिलाओ, और कोई इन तारों की आपस में ऐसे ही मिला दे, गांठ लगा दे तो बात नहीं बनेगी। क्या करना होगा? बोले करंट नहीं आया, बोले ऐसे नहीं होगा। इस तार के ऊपर जो प्लास्टिक का तार लगा है उसको उतारिए, फिर अंदर एक और तार है उसको भी उतारिए, फिर एक अंदर और है, फिर उसके अंदर तांबे का तार है, तांबे का वायर है। उन दोनों तांबे के तारों को निकाल कर जब गांठ लगाई जाएगी तो करंट आने में 2-4 दिन नहीं लगेंगे, 2-4 घंटे नहीं लगेंगे, 2-4 मिनट नहीं लगेंगे, छुआते ही प्रकाश होगा। तो जो सुख लव सत्संग। तो क्या करें? तो ठीक है, जब तक संग न बने तब तक साथ करें, पर बात तो संग से बनेगी। आहा, इसी बात को कहीं भोले बाबा भगवान को कहते हैं, क्या कहते हैं? बार बार बर मांगहूं हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। बार बार बर मांगहूं, भोले बाबा मांग रहे हैं, कोई सामान्य आदमी नहीं मांग रहा। जो सबको देते हैं वो मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? पद सरोज अनपायनी भक्ति, अपने चरणों की अनपायनी, अनपायनी माने निष्काम प्रेमा भक्ति दीजिए। चलो अनपायनी भक्ति मांग ली, अब बात पूरी हो गई। फिर कहते हैं सदा सत्संग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। किसी ने भोले बाबा को कहा, जब पद सरोज अनपायनी भक्ति आपने मांग ली तो आखिर में सदा सत्संग क्यों कह दिया? भोले बाबा ने कहा, भैया प्रभु के चरणों की जो अनपायनी भक्ति है वो तो हीरे का हार है, और जो सत्संग है वो उस हीरे के हार को रखने की तिजोरी है। दयालु ने हार दे दिया, पर मेरे पास रखने की तिजोरी नहीं, मुझसे संभाला नहीं गया, तो हार मिल भी जाएगा और कोई रावण उन जानकी रूप भक्ति रूप हार को चुरा भी लेगा। रावण माने मोह, ये मोह ही जानकी जी को चुरा लेगा। कभी पुत्र मोह, कभी धन का मोह, कभी स्त्री का मोह, कभी प्रतिष्ठा का मोह, कभी पद का मोह, कभी इसका मोह, कभी इसका मोह, आपको पता नहीं पड़ेगा ये रावण कब जानकी जी को उठा के ले जाएगा, ये मोह जीवन से कब भक्ति का हरण कर लेगा, पता भी नहीं पड़ेगा। तो भोलानाथ ने कहा, ये जो सत्संग है ये उस भक्ति महारानी को रखने की पिटारी है, तिजोरी है। तो पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। लंकनी के मुख से ये दोहा अत्यंत महिमावंत है, बार बार इसकी चर्चा करने को मन करता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग।